नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म केडी चाणक्य सेंटर पर। जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली पुलिस की आपकी मैथ प्रैक्टिस की श्रृंखला चल रही है। उसी का आज हम नेक्स्ट पार्ट लेकर आपके सामने प्रस्तुत हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा जो आज का टॉपिक है, जैसा कि देख पा रहे हैं, काउंटिंग। काउंटिंग से मतलब है गिनतियाँ। गिनतियों से बहुत सारे प्रश्न दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पूछे गए हैं। उन्हीं प्रश्नों से आपको रूबरू कराएंगे और थोड़ा सा जानकारी हम गिनतियों से रिलेटेड किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे उनको भी आपसे बातें करेंगे। चलिए बात करते हैं कि गिनतियाँ किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए, मैंने कहा कि भाई गिनतियाँ क्या होती हैं, एक से एक है, दो है, तीन है, ऐसे करके 100 तक की गिनतियों की बात करता हूँ। क्या करते हैं? 100 तक की गिनतियाँ। ये काउंटिंग नंबर की बात कर लेते हैं, एक ही बात है। अब ये कहेगा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कोई भी डिजिट, कोई भी अंक कितनी बार आया है, अंक आने की संख्या, अंक आने की संख्या कितनी होगी। ठीक है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। दूसरा पूछा जा सकता है जो इसमें आने वाले अंकों का योग क्या है, अंकों का योग क्या है बेटा। ठीक है, तो इस प्रकार से पूछा जा सकता है। ठीक है, बीच में से कहीं से और प्रश्न पूछ लेगा तो हम बात करते हैं कि अंकों की संख्या क्या हो सकती है, या इनमें जो अंक हैं इनके अंकों का योग क्या होता है। चलिए तो बात करते हैं आप पहले एक कॉन्सेप्ट के साथ कि इसमें आने वाले अंकों की संख्या क्या हो सकती है। तो मैंने कहा 0 से 100 तक, 0 से 100 तक। ठीक है, और ये कैसी संख्या है साथियों? ये कहलाती है पूर्ण संख्या। जहाँ 0 लग जाता है उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं कहते हैं साथियों। 0 से 100 तक की पूर्ण संख्याओं में तो मैं कहूँ कि यहाँ से पहला जो अंक ले लेते हैं हम, वो ले लेते हैं 0। कौन सा अंक ले लेते हैं? 0। कि जो अंक 0 है ये कितनी बार आता है? तो ये आता है साथियों 12 बार। कितनी बार आएगा? 12 बार। कहाँ से? कि 0 से 100 तक जो अंक है वो कितनी बार आएगा? 12 बार आएगा। इसमें अगर मैं बात कर लेता हूं कि भाई हमारे पास एक अंक है जिसका नाम है 1, ये कितनी बार आएगा? तो 1 जो आएगा बेटा वो आएगा 21 बार। कितनी बार आएगा बेटा? 21 बार आएगा। कहाँ से? 0 से 100 तक। ठीक है, अब हमारे पास कुछ डिजिट और बच गए, कुछ अंक और बच गए। जैसे मैंने कहा अंक कौन कौन से बच गए कि 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ... 9 है। ठीक है, इनके जो आने की संभावना है ये कितनी बार आएंगे? तो 0 से 100 तक ये जो डिजिट हैं, ये बचे डिजिट हमारे 20 बार यहाँ पे आते हैं। कितनी बार आते हैं बेटा? 20 बार आते हैं। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड हमारे पास सवाल कुछ इस प्रकार से बन सकते हैं। चलिए एक बात और सीख लीजिए कि आपसे कहेगा 1 से 100 तक। कहाँ तक मेरे भाई? 1 से 100 तक कि 0 जो अंक है, कौन सा अंक? अंक 0 कितनी बार आएगा। ठीक है, तो 1 से 100 तक देखो, 0 से 100 तक 0 कितनी बार आ रहा है? 12 बार। अब के क्या नहीं लिया है इसमें? 0 नहीं लिया है। क्या नहीं लिया है? 0 यहां पर नहीं लिया है। तो अब कितनी बार आएगा? 11 बार आएगा। ठीक है, कितनी बार आ जाएगा? 11 बार। ठीक है साथियों, चलिए अब इसके पहले प्रश्न के साथ आपको रूबरू कराते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है, अंक 7 0 से 108 तक कितनी बार आता है। ठीक है, तो हमने अभी अभी बताया कि भाई 0 से 100 तक, 0 से 100 तक जो अंक 7 है, अंक 7 है, कितनी बार आता है? ये आता है भाई साहब 20 बार। कितनी बार आता है बेटा? 20 बार आता है। ठीक है, कहाँ से? 0 से 100 तक अंक कितनी बार आएगा? 20 बार। लेकिन ये कह रहा है हमें कहाँ तक जाना है? 108 तक। 108 तक चलेंगे तो एक बार और आ जाएगा। किस में आ जाएगा? 107 में। तो हम कहेंगे 107 में एक बार और मिलेगा अंक 7, तो हम इसमें 1 जोड़ देंगे। ठीक है, कितना जोड़ देंगे? 1। तो इसमें जो अब अंक आएगा ये 7 का, ये टोटल कितनी बार आया? 21 बार आया। ठीक है बेटा, कितनी बार आएगा बच्चों? 21 बार। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला सवाल था। चलिए आज का नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 1 से 70 तक कितनी संख्याओं में अंक 6 आता है। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सवाल है, आप भी इसे कर सकते हैं। हमने अभी अभी देखा कि भाई 0 से
कहाँ से? 0 से 100 तक। कहाँ से? 0 से 100 तक या 1 से 100 तक। 1 से 100 तक जो अंक 6 है, कौन सा अंक है? अंक 6 है। कितनी बार आता है बेटा? ये आता है 20 बार। कितनी बार आता है? 20 बार। ठीक है। अब इसमें ये कहा गया है कि हमें कहाँ तक चाहिए? 70 तक। कहाँ तक नहीं चाहिए? 100 तक नहीं चाहिए, मतलब 70 तक चाहिए। कहाँ तक चाहिए? 70 तक चाहिए। 70 से आगे किस किस संख्या में आता है? 76 में 6 का अंक आता है। किस में आता है? 86 में 6 का अंक आता है। और किस में आता है? 96 में 6 तक आता है। ठीक है। तो यहां से आगे हमने 100 तक का पता है कितनी बार आता है? 20 बार। तो हमने कहा ये 3 डिजिट इसमें से हट जाएंगे। 1 2 3, इन 3 संख्याओं को यहां से माइनस कर दो तो जवाब कितना बनेगा? जवाब कितना बनेगा? इसमें से 3 माइनस कर दो। कितना माइनस कर देंगे? 3। तो जवाब कितना बनेगा? 17 बार। कितनी बार? 17 बार। कौन सा डिजिट आएगा? 6 का अंक आएगा। कहाँ तक? 70 तक। ठीक है बेटा। तो इसका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। चलिए आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन और लेके देखते हैं। चलिए इसका जवाब बताइए क्या होगा। ये कह रहा है प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं में कितनी बार एक अंक आता है? तो पूर्ण संख्याएं कहां से शुरू होती हैं? 0 से। पूर्ण संख्याएं कहां से शुरू होती हैं? 0 से। और कह रहा है कहां तक? 100 तक। क्या कह रहा है? 100 तक। ठीक है। अब किस डिजिट की बात की है? 1 के अंक की बात की है। चाहे हम 0 से 100 तक कहें या 1 से 100 तक कहें, जो एक अंक है, कौन सा अंक है? एक अंक है, वो कितनी बार आता है? 21 बार आता है। कितनी बार आता है बेटा? 21 बार। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ऐसा ही होगा शायद। चलिए ऐसा ही एक क्वेश्चन और है। प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं में कितनी बार 0 अंक आता है? तो 100 पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? 0 से शुरुआत करती हैं। 1 आता है, 2 आता है, डॉट 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 कितना आता है? 100। और हम इसमें बात कर सकते हैं जो अंक 0 है, कौन सा अंक बेटा? 0 कितनी बार आता है? 12 बार आता है। कितनी बार आता है बेटा? 12 बार। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? 12 इज करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा। ठीक है साथियों। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए इसमें थोड़ा सा चेंज किया है। ये कह रहा है प्रथम 100 धन पूर्णांक। ठीक है साथियों। प्रथम 100 धन पूर्णांक। तो मैंने कहा कि अगर मैं नंबर लाइन ले लेता हूं, ये 0 है, ये +1 है, ये +2 है, इधर कैसी वैल्यू जाएंगी? प्लस, और इससे इधर कैसी जाएंगी? माइनस। ठीक है। और इसने कहा है हमें केवल कैसे पूर्णांक चाहिए? धन पूर्णांक चाहिए। इसका मतलब है 0 इसमें शामिल नहीं होगा, क्योंकि 0 एक न्यूट्रल नंबर है। तो हम कहेंगे इसमें काउंटिंग कहां से चालू होगी? 1 से कहां तक जाना है? 100 तक जाना है। ठीक है। प्रथम 100 धन पूर्णांकों में कितनी बार 0 आएगा? और 1 से 100 तक 0 कितनी बार आता है? तो बेटा 1 से 100 तक 0 आता है 11 बार। इसका जो जवाब बनेगा कितनी बार बनेगा? 11। क्योंकि कहाँ मिलेगा? 10 में मिलेगा, 20 में मिलेगा, 30 में मिलेगा, 40 में मिलेगा, 50 में मिलेगा, 60 में मिलेगा, 70 में, 80, 90 और 100। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11 है। ठीक है। और कहीं हमें 0 नहीं मिलेगा, केवल इन्हीं नंबर्स में मिलेगा। तो टोटल कितनी बार मिलेगा? 11 बार। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी पूछा गया है डीपी कांस्टेबल में, 2017 का ही जवाब है। और ये कह रहा है 1 से 100 तक 2 अंकों से बनने वाली संख्याओं के अंकों का योग कितना होता है? ठीक है साथियों। चलिए इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इसे थोड़ा साइड में रख देते हैं। ठीक है। इसे थोड़ा सा साइड में लगा देते हैं। चलिए मैं पहले बात करता हूँ कि भाई यहाँ से 1 से 100 से नहीं, 1 से 99 तक की बात कर लेता हूँ मैं। जैसे हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है। यहाँ से आगे मैं बात करता हूँ 10 11 12 13 14 15 16
17 और ये 18 और 1 19, यहाँ से आगे 20 की बात, यहाँ से आगे 21 22 और ऐसे ही करके हम जाएंगे 29 तक। इन चीज़ों से ही हम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही धीरे धीरे यहाँ से हम 90 से सीधे 91 और डॉट 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 कहाँ तक निकालेंगे, 99 तक के अंकों का योग निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है साथियों, यहीं से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए, मुझे पता है ये कैसी संख्याएं, यहाँ से यहाँ तक की प्राकृतिक संख्याएं और एक एक ही अंक है। तो अगर मैं इनका योग निकालूं तो मुझे पता है कि प्राकृतिक संख्याओं के अंकों का जो योग होता है, प्राकृतिक संख्याओं के अंकों का जो योग होता है, प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है, योग क्या होता है, n प्लस 1/2 होता है। ठीक है साथियों, अगर मुझे पता है n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 9 है, तो मैं ये कहूँगा 9 गुना 10/2 कितना आ जाएगा, 9 पंजे 45। तो यहाँ जो अंकों का योग आया वो कितना आया मेरे भाई, 45 आया है। अब मैं इन पे काउंट कर लेता हूँ थोड़ा सा। संख्याओं का योग नहीं चाहिए, किसका चाहिए, अंकों का योग चाहिए। सबसे खास बात क्या है, अंकों का योग। इस संख्या के अंकों का योग कितना है, 1। इसका अंकों का योग कितना है, 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, 6, ऐसे ही कहाँ तक आ रहे हैं, 9 और 1 10। यहाँ कितना था, 9। ठीक है, तो इस वाली लाइन के संख्या के अंकों का योग कहाँ तक निकालना है, 10 तक। तो हमें पता चला 1 से लेके 10 तक की संख्या बन गई। तो अब मैं कहूँ कि हमें योग चाहिए तो 10 वही n प्लस 1/2 से हो जाएगा। तो 10 गुणा 11/2, 2 से कितनी बार, 5 बार। तो यहाँ से जवाब क्या आया, 55 जवाब आया। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक के अंकों का योग कितना आया, 55। अब इसकी बात कर लेते हैं बेटा, इसकी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए, मैंने कहा इसका योग कितना है, 2, यहाँ योग कितना है, 3, फिर 4, ऐसे ही करके डॉट 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 करके कितना आया यहाँ पे, 11। ठीक है, तो मैंने कहा कि भैया यहाँ से n की वैल्यू कितनी है, 11 है। तो मैं कहूँगा 11 गुना 12/2। क्या नहीं है ऊपर, 1 नहीं है। 1 नहीं है तो 1 हमें माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं के योग में हमें 1 से ही चालू करना पड़ता है। यहाँ से बना 2 छिक्के 12, 66 माइनस 1 बराबर कितना आ गया, 65। कितना आ गया, 65। तो मैंने क्या नोटिस किया कि हमारा जो पहला जो योग आया था तो वो तो आया 55, फिर इसमें 10 जुड़ा, कितना, ये आया था 45, इसमें 10 जुड़ा 55 हो गया, फिर 10 जुड़ा 65 हो गया। नेक्स्ट आने वाला क्या होगा, जाएगा 75। ऐसे ही जो ये बनेगा आपका 135। कितना बनेगा मेरे भाई, 135 बनेगा। 10 10 जोड़ते चले जाओ। कैसे जोड़ना है, ये कहाँ तक आ गए हम, यहाँ आ गए हम 65 तक। अब 65 में कौन सा है, 20 है। 20 के बाद 30 आएगा, 40 आएगा, 50 आएगा, 60 आएगा, 70 आएगा, 80 आएगा, 90 आएगा। तो 4 तो ये हो गए और 3 ये हो गए, 4 और 3 7, 70 इसमें जोड़ दो, कितना बन जाएगा, 135 बन जाएगा। ठीक है साथियों, तो मुझे यहाँ से कितना जोड़ना है, 20 के बाद कितनी और जाना है, 90 के लिए 7 और 2 9। तो मुझे 7 बार 10 10 जोड़ना है, तो मतलब इसमें कितना जोड़ना है, 70 जोड़ना है। तो मेरे पास अंकों के जो योग की जो एक श्रृंखला निकल के आई, ध्यान से देखना। पहला आया 45, दूसरा आया 55, तीसरा आया 65, फिर आएगा 75 और ऐसे कितना है, 135। ठीक है साथियों, अब मैं ये कह रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक 9 डिजिट हैं और ये कितना है, 10वां है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चली, n की वैल्यू कितनी है, 10। प्रथम पद क्या है, 45। अंतिम पद क्या है, 135। और हमें पता है ये सभी पदों के बीच कितने का अंतर है, 10 का। तो कैसी श्रृंखला है ये, समांतर श्रृंखला। सम ऑफ क्या कह सकते हैं, समांतर श्रृंखला के अंकों का जो योग होता है, तो हम कहेंगे Sn इजकल टू, तो हम कहेंगे n/2 a प्लस l। क्या कहेंगे साथियों, प्रथम पद प्लस अंतिम पद, n/2। ये होता है हमारा प्रथम पद, ये होता है हमारा अंतिम पद। ठीक है साथियों, क्या होता है, अंतिम पद। तो इनको हमें पता करना है। ठीक है, अब इधर वाला चीज मैं रब कर देता हूं
थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो हमारी जो श्रृंखला आई है वो इधर हमने कर दी, इसे मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, चलिए अब मुझे SN बराबर पता करना है, तो SN की वैल्यू जो हो जाएगी, N की वैल्यू कितनी है 10, तो 10/2 कितना है प्रथम पद 45 रखिए, प्लस लास्ट पद कितना है 135 रख दीजिए। यहाँ से 2 से 5 बार कट जाएगा और ये कितना बन जाएगा 45 35 80 180 बन जाएगा। ठीक है, और इसका जो योग बना 18 पंजे 90 है। तो एक बात समझ में आई कि हमने जो नंबरों का योग निकाला है वो 1 से 99 तक, क्या मेरे साथियों 1 से 99 तक जो अंकों का योग है, अंकों का योग जो आया बेटा वो आया हमारा 900। इस बात को गांठ बांध लो। ठीक है, 1 से 9 तक की संख्याओं में जो अंकों का योग आया है वो कितना आया है 900 आया है। ठीक है, बिल्कुल दिमाग में सेट कर लेना इस बात को, और इस बात को आप नोट डाउन कर सकते हैं। मैं इसे डायरेक्ट बता सकता था, लेकिन लॉजिक यही है कि आपको चीजें निकालनी भी आनी चाहिए। तो हमें क्या नोट डाउन करना है, ये नोट करना है आपको 1 से 100 तक के जो अंक हैं, अंकों का जो योग होता है वो कितना होता है 900। ठीक है, अब यहां से कुछ बातें पूछी जाती हैं। देखो, इसने कहा है 1 से 100 तक 2 अंकों का योग बताना है, 2 अंकों से बनने वाली संख्या के अंकों का योग। मतलब इसने कहा है 10 11 12 ... 99, इनका हमें योग बताना है। ठीक है ना भाई, किसका योग बनाना है, इनका हमें योग बताना है। अगर हमें इनका योग बताना है तो हमें पता है कि 1 से कितना बेटा, 1 से 1 2 3 ... 9 10 11 12 ... कहां तक 99 तक। ठीक है, इनका जो योग होता है, इनके अंकों का योग होता है 900। कितना होता है बेटा 900। हमें किसका नहीं चाहिए, इतने का नहीं चाहिए, कितने का चाहिए, यहां से आगे तक हमारी वैल्यू काम की है। ठीक है, मतलब इतने का वैल्यू हमें चाहिए। अगर इतने का दे रखा है तो इनका योग कितना है जरा बताओ। तो अगर नहीं पता है, इतना तो याद रखना ही रखना है आपको, 1 से 100 तक अंकों का जो योग होता है वो कितना होता है 900 होता है, ये तो याद रखना ही रखना है। अब हमें इनका योग निकालना हो तो वही फॉर्मूला याद करके लगा सकते हो, /2। n की वैल्यू कितनी है 9 × 10/2, 2 से कितनी बार 5 बार, कितना 45। इसमें से कितना माइनस करना है 45। क्या जवाब आ जाएगा 855। क्या जवाब आ जाएगा 855। तो इसका जो जवाब हुआ 2 अंकों के बनने वाली संख्याओं के अंकों का योग कितना हो जाएगा 855। ठीक है साथियों, इसका जो जवाब बनेगा ये बन जाएगा। इसका जवाब कौन सा हो जाएगा 855। ठीक है साथियों, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस बात का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 से 100 तक सभी अंकों का योग कितना होता है, बताइए। 1 से 100 तक की सभी अंकों का योग कितना होता है। ठीक है, चलिए अभी बताया 1 से 99 तक अंकों का योग। ठीक है, अंकों का योग कितना होता है साथियों 900। कितना होता है 900। अगर मैं इसमें 100वीं संख्या जोड़ लूं तो 100वीं संख्या के अंकों का योग कितना है 1, तो 1 और जोड़ दीजिए इसमें, तो जवाब क्या हो जाएगा 901। बड़ा ही सिंपल हो गया। बस आपको यही चीजें याद रखनी है। 1 से 100 तक की अंकों की संख्या का जो अंकों की संख्याएं हैं उनके अंकों का योग जो होता है वो 900 होता है। ठीक है, अब 100 में अंकों का योग क्या है, 100 में अंकों का योग कितना है, तो इसका योग है 100 के अंकों का योग 1 है। ठीक है साथियों, और 1 इसमें जोड़ दो तो कितना बन जाएगा 901। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आपको फिर मुलाकात कराते हैं। चलिए इसमें बताना है, इसे थोड़ा ध्यान से करना और ध्यान से समझना। 9 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का योग 360 है, तो बताइए इनमें अभाज्य संख्याओं का योग क्या होता है। पूर्ण संख्याएं हैं, कैसी भी संख्या हैं, लेकिन इसने एक बात बोल दी क्रमागत। क्या बोल दी मेरे भाई, क्रमागत। जैसे मैंने कहा 5 है, 6 है और 7 है, अगर मैं इनका योग निकाल देता हूं तो कितना आ जाएगा भैया 18।
कितना आ जाएगा 18। इनका योग बना 18। अगर मैं ये कहूँ कि भैया मध्य की संख्या निकालनी है, क्या निकालनी है, मध्य की संख्या चाहिए, तो मध्य की संख्या होती है 18/3 मतलब योग बटे संख्या। तो कितनी हो गई 6। तो मुझे पता चल गया मध्य की संख्या क्या है 6 है। क्रमागत है कितनी है 3 है, एक कम इधर एक इधर, तो एक आगे जाएगी और एक कम होके आएगी। क्रमागत का तो मतलब यही है। चलो एक छोटा सा उदाहरण और देख लेते हैं आपके लिए। तो मैंने कहा कि मैंने मान लिया 3 4 5 6 7, ठीक है। ये क्या है हमारी 5 क्रमागत संख्याएं हैं, पूर्ण भी हैं, ठीक है। मैंने कहा अगर मैं इनका योग निकालूं तो योग कितना हो जाएगा, 7 5 12 और 13 कितना हो जाएगा भैया 25। कितना हो जाएगा योग 25 है मेरे साथियों, योग कितना है 25। अगर मुझे मध्य की संख्या चाहिए, क्या चाहिए, मध्य की संख्या चाहिए, तो मैं कहूँगा योग बटे संख्या। कुल कितनी संख्याएं हैं, कुल नंबर कितने हैं, हाँ या ना, ठीक है। तो मैंने कहा योग कितना है 25 है, तो 25 बटे कितने नंबर हैं 5 हैं, कितनी बार कट जाएगा 5 बार। तो आपकी मध्य की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा 5 हो जाएगी। ये मध्य की संख्या है। तो इससे आप एक चीज समझ पाएंगे, मध्य की संख्या का मतलब होता है औसत। मध्य की संख्या का मतलब क्या होता है, औसत, ठीक है। अब मैंने कहा कि अगर मेरी मध्य की संख्या 5 है तो संख्याएं कितनी थी 5, तो 2 इधर और 2 पीछे की तरफ। क्रमागत है तो एक कम तो 2 कम होकर कितनी बनी 3, 2 आगे जुड़ जाएगी तो कितनी बनी 7, ठीक है। तो छोटी और बड़ी, ठीक है साथियों। अब कुछ ऐसा ही यहां कहा है, चलिए देखिए बात करते हैं। आप मैंने कहा 9 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का योग 360 है। तो मैंने कहा साथियों कि मुझे मध्य की संख्या चाहिए। सबसे पहले मध्य की संख्या क्या है, ठीक है। मध्य की संख्या जो होगी योग बटे संख्या होगी, ठीक है। योग कितना है 360 बटे कितनी है 9, काट दो तो हमारी मध्य की संख्या कितनी आ गई 9 चौक 36, तो 40 आ गई, ठीक है। अरे हाँ या ना। चलिए अब मैं कह रहा हूं कि मेरी मध्य की संख्या कितनी है 40 है, टोटल क्रमागत संख्याएं कितनी है 9 है, तो मैं कहूंगा 4 इधर है और 4 इससे पीछे है, ठीक है। तो मैंने कहा एक कम करके गए, तो एक कम किया तो टोटल 4 हुए, तो कितनी बनी छोटी संख्या 36, और एक करके आगे बढ़े तो 4 जोड़ दो, कितनी बनी बड़ी संख्या 44। अरे हाँ या ना। तो हमें पता चला सबसे छोटी संख्या 36 है, सबसे बड़ी संख्या 44 है। 36 के बाद कौन सी आएगी 37 आएगी, हाँ है ना। 37 के बाद क्रमागत है, क्रमागत का मतलब है एक करके बढ़ रही है क्रम से, और इसके बाद कौन सी आएगी 39, ठीक है। तो कि 4 इधर हो गई। अब 40 के बाद 41, 42 और 43, ठीक है। तो हमें 9 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का योग दिया है, वो क्रमागत 9 संख्याएं हमें पता चल गई। अब ये कह रहा है अभाज्य संख्याओं का क्या चाहिए, हमें योग पता करना है। तो इसमें अभाज्य संख्या कौन सी है, एक 37 है बेटा, एक कौन सी है 37, एक कौन सी है 41 है, कौन सी है मेरे भाई 41 है, अरे हाँ है ना, और एक कौन सी है 43 है। तो इसमें कितनी अभाज्य संख्या है यहाँ से यहाँ तक 3। और अगर मैं इनका योग निकालूं तो इनका योग बनेगा 3 4 11, 11 का 1, 5 4 9 और 3 12 है, कितना हो गया 121 इसका जवाब हो जाएगा। अरे हाँ या ना। तो इस प्रकार के प्रश्नों को बड़ी ही आसानी से आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका जो जवाब हो गया कितना हुआ 121, का ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से फिर मुलाकात कराते हैं, तो आप इसको खुद करेंगे, बताइए क्या जवाब हो सकता है। वीडियो को पॉज करके एक बार खुद प्रैक्टिस कीजिए। चलिए इधर मैं बता देता हूं। ये कह रहा है एक महिला 3-3 वर्ष के अंतराल पर 5 बच्चों को जन्म दिया। यदि उन बच्चों की कुल आयु 180 है, कितने बच्चे हैं 5, तो 5 बच्चों का आयु योग कितना है, 5 बच्चों की आयु का योग का है साथियों 180 है। तो मेरा फंडा तो वही है कि मैं मान लेता हूं कि जो मध्य वाला बच्चा है, जो बीच का बच्चा है, उसकी आयु क्या होगी, तो मैं कहूंगा मध्य वाले बच्चे की आयु, अरे हाँ या ना। तो मैं कहूंगा योग बटे कुल कितने बच्चे हैं, संख्या कितनी है बच्चों की, तो योग कितना 180 बटे 5।
ठीक है, इससे कटा 5 3 15, 5 6 3, तो मध्य वाले बच्चे की आयु कितनी हो गई बेटा? 36 वर्ष हो गई। मध्य वाला बच्चा कितने का है? उसका 36 वर्ष का है। ठीक है साथियों, अब यहां से हमें पता चल गया कि मध्य वाले बच्चे की आयु 36 वर्ष है, तो मैंने कहा कि मध्य वाला बच्चा 36 वर्ष का है, तो बच्चे कितने? 5, तो 2 आगे होंगे और 2 पीछे होंगे। कितने कितने वर्ष के अंतराल पे हुए? 3 3, तो 3 3 के अंतराल पे ये हुए हैं, तो 3 3 के अंतराल पे आगे बढ़ेंगे, हाँ या ना? ठीक है, अब इसने पूछा है तो बताइए छोटे बच्चे की आयु पूछी, बहुत सिंपल सा प्रश्न हो गया। तो हम कहेंगे बच्चा कितने का है? 36 का है, तो 3 3 से कितनी बार घटा? 2 बार, तो 6 वर्ष कम कर दो तो कितने वर्ष का है? तो छोटा बच्चा बेटा, छोटा बच्चा कितने वर्ष का है? ये बच्चा नहीं रहा, अब 30 वर्ष का जवान है ना? बच्चे, माँ के लिए सब बच्चे ही होते हैं। कभी आप बच्चा समझ के कहने लगे कि ये कैसा बच्चा है, माँ के लिए सब बच्चे ही होते हैं। ठीक है, तो छोटे बच्चा की उसकी आयु कितनी होगी? 30 वर्ष होगी। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बड़े बच्चे की पूछती तो हम 6 जोड़ देते, किसमें? इसमें, तो 6 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 42 वर्ष। तो बड़े बच्चे की आयु हो जाती 42 वर्ष। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये आपके पूरी संभावना है कि आपको दिल्ली पुलिस में देखने को मिल जाए। टॉपिक है, इसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर कुछ नहीं होता है, आपको सिर्फ डराने के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर मैं बता देता हूं कि ये आखिर क्या है। सबसे पहले तो आपको इंटीजर पार्ट लेना है। क्या लेना है? इंटीजर पार्ट लेना है। मैंने कहा कि भाई अब मेरे पास 0 और 5 है, 0.5 है, तो ये कह रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता है बेटा, वो होता है एक नियर वैल्यू होती है। क्या होती है? नियरेस्ट वैल्यू होती है। ठीक है, और क्या होती है? और होती है स्मॉलर होती है, मतलब छोटी वैल्यू होगी, न्यूनतम वैल्यू होगी। कैसी होगी? न्यूनतम। स्मॉलर का मतलब क्या है? छोटी। तो हम ये देखेंगे कि भैया ये 0.5 जो है ये किस किस के बीच में लाई करता है। तो मैं ये कहूंगा ये 1 के बीच में और 0 के बीच में और 1 के बीच में पड़ता है, मतलब यहां होके ये पड़ता है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि नियरेस्ट वैल्यू क्या है? नियरेस्ट वैल्यू 0 भी है और 1 भी है। ठीक है, तो ये कहता है कि भाई जो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये कहता है कि हमारी वैल्यू नियरेस्ट हो और साथ में किसके पास हो? स्मॉलर संख्या के नजदीक जाती हो। मतलब ये जो चीज बता रहा है ये इसका सिंबल करता है, अगर हमारी संख्या 1 और 2 के बीच में है, ठीक है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगा, जो ये जा रहा है, एरो जो जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर बनेगा क्या बनेगा? 1 बनेगा। ठीक है साथियों, अब मैंने कहा अगर हमारी संख्या 2 और 3 के बीच में है, मान लो 2.99 है ना, तो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर जो बनेगा वो इधर जा रहा है, तो नज़दीक तो ये भी है, लेकिन ये कह रहा है हमें कैसी चाहिए? स्मॉलर चाहिए। तो स्मॉलर चाहिए तो ग्रेटेस्ट इंटीजर बन जाएगा इसका 2 बन जाएगा। ठीक है, तो इसी बात को हमें ध्यान रखना है। ये कह रहा है 0.5 है, तो हमें 1 की तरफ नहीं जाना है। 1 और 0 में कौन सा छोटा है? तो 0 छोटा है, तो इसका जवाब बनेगा 0। ठीक है, अब मैंने कहा कि भाई मेरे पास 1.5 है, तो ये किसके बीच में है? 2 के बीच में है और 1 के बीच में है। ठीक है, इसके पास ये भी है और इसके पास ये भी है। 1 और 2 में कौन सा बड़ा है? 2 बड़ा है, लेकिन चाहिए कौन सा? स्मॉलर। मतलब इसका जवाब क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, क्लियर है ये बात? तो ये कहलाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, ऐसा ही कुछ नेगेटिव पार्ट में देख लेते हैं कि भाई मेरे पास है 1.5 नेगेटिव, आपको इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बताना है, तो ये किसके बीच में पड़ता है? 1 के बीच में पड़ेगा और -2 के बीच में पड़ेगा। ठीक है, अब ये इसके भी नज़दीक है और ये इसके भी नज़दीक है, लेकिन वैल्यू कैसी चाहिए हमें? स्मॉलर। तो 1 छोटा है, -1 छोटा है या -2? तो -2 छोटा है, तो इसका जो जवाब बनेगा वो -2 बनेगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना, जैसे ये इधर की तरफ कैरो करता है, अगर इनके बीच संख्या है तो इसका बनेगा ये, अगर हमारी संख्या इनके बीच है तो बनेगा ये। मान लो मेरी संख्या है 3.22, तो अगर संख्या इनके बीच है 3.22 माइनस में है, तो जवाब बनेगा हमारा -4।
ठीक है, ये कहलाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर। मतलब नियरेस्ट वैल्यू होगी और कौन सी होगी, न्यूनतम वाली, जिनके बीच में बैठा है उसमें से न्यूनतम संख्या जो होगी वही हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा। इसे जो डिनोट करते हैं इस वाले बॉक्स से डिनोट करते हैं। मान लो मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर x है तो इसमें ये बॉक्स में शो करा जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके कुछ क्वेश्चनों की बात करते हैं। देखिए ये कहता है इफ p डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू p, मतलब p एक ग्रेटेस्ट इंटीजर है, मतलब इस प्रकार से है और इसकी वैल्यू दिखा रखी है कि -1/2। ठीक है, इस वाले बॉक्स में है, मतलब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है। थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ कि p जो है, p हमें किसका वैल्यू पता करना, -1/2 प्लस 4.05 प्लस 2.44। ठीक है, अरे हाँ है ना। तो मैंने कहा कि 4 जो है 4 और 5 के बीच में है, तो 4 और 5 में ये वाली संख्या जो है 4 और 5 के बीच में है, 4 से बड़ी है 5 से छोटी है, तो छोटी कौन सी है, 4, इसलिए हमें ये वाला नहीं लेना पड़ेगा। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 है क्योंकि प्लस वाला केस है। ये 2 और 3 के बीच में है, ये नहीं लिया जाएगा, इसका क्या हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 हो जाएगा। ठीक है साथियों, इसका बताना है ये जो -1 है, माइनस के 1/2 है, ये किसके बीच में है, 0 और -1 के बीच में है। तो 0 बड़ा है या -1 बड़ा है, तो 0 बड़ा है और जाना किसकी तरफ है, स्मॉलर की तरफ, तो इसका जवाब क्या होगा -1। ठीक है साथियों, क्लियर है। 4 और 2 6, 1 गया तो जवाब क्या बना 5। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड आउट करना है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। यदि x एक ग्रेटेस्ट इंटीजर को दर्शाता है तो x का मान क्या होगा, तो हम कहेंगे ये प्लस में है तो ये फालतू वाला नंबर नहीं लेना, 3 वाला भी प्लस में, ये भी नहीं लेना है। ठीक है, लेकिन जो ये अंदर वाला है ये माइनस में है, तो ये माइनस में है, तो ये कह रहा है अगर मैं ये बना दूं, ये -1 ये -2, तो ये कहाँ है -1.99। ठीक है, एक छोटा है या -2 छोटा है, -2 छोटा है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। मतलब हमें एक बार ये देख लेना चाहिए, क्या देख लेना चाहिए भैया, ये कि अगर हमारी वैल्यू 1 और 2 के बीच में है तो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर बनेगा -2। ठीक है, तो यहाँ से इसी सवाल का हमें ये जवाब बताना है। ठीक है साथियों, तो ये कह रहा है कि 1 और 2 के बीच में है, माइनस के में, तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर बनेगा -2। तो अब मैं लिख सकता हूँ कि भाई x की वैल्यू जो होने वाली है, यहाँ से वैल्यू क्या आएगी 1 प्लस यहाँ से क्या आएगी 3 माइनस यहाँ से क्या आएगी 2। ठीक है, अब ऐसे सॉल्व करो, 3 और 1 4 -2, तो जवाब क्या हो जाएगा 2। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ ये आज के प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। अगर अच्छे और समझ में आए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।